औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, बहुत दिन के बाद आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ और कोई ख़ास बात नहीं, कोई गर्मा गर्म ख़बर नहीं, कोई इंकिशाफ़ात नहीं, कुछ नहीं, एक नॉर्मल रूटीन था डे। मुझे भी जो मेरी टीम है आसिफ रहमान साहब और बाकी लोगों ने याद दिलाया कि वो जो यूट्यूब चैनल आपका एक कहीं पड़ा है किसी कोने खुदरे में, तो उस पर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई चीज़ डालना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो चैनल जो है वो बंद हो जाता है। तो मैंने कहा चलें यार, मैं बिल्कुल उस यूट्यूब चैनल को ज़िंदा रखने के लिए मैंने कहा मैं उस पर दोबारा कोई बात कुछ थोड़ी सी बात कर देता हूँ। तो ये आज 18 तारीख़ है, 18 जनवरी 2023 और इस वक्त जब ये बात हम कर रहे हैं तो कोई तीन सवा तीन बज रहे हैं जब मैं बात शुरू कर रहा हूँ। तो ये ऑफ़िस है जहाँ पे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ आपके साथ, और ये मेरा ऑफ़िस है और दिन जो है वो काफ़ी दिन का बहुत बड़ा हिस्सा गुजार चुका हूँ। यानी जब आपको सुबह के वक्त जो लोग मेरा ट्विटर देखते हैं, ट्विटर हैंडल, तो जब मैं उस पर दुआ या कोई नात या कोई किरत या कोई ऐसी चीज़ उसमें ट्वीट करता हूँ आपको, तो मैं उससे कोई 2-2.5 घंटे पहले एक्चुअली उठा होता हूँ अमूमन। कभी ऐसा भी होता है कि मैं उठा होता हूँ अचानक, वो अपने काम में लगा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ यूजुअली, तो उस वक्त ये होता है कि मुझे अचानक ख्याल आता है कि ओह तो 7 बज गए, 7:30 बज गए, 8 बज गए, तो फिर मैं देर से उसको वहाँ से मैसेज करता हूँ। तो ये जो वक्त है काफ़ी सुबह उठने के बाद रूटीन ये होता है यूजुअली कि कॉफ़ी पी और कॉफ़ी पीने के बाद उसके साथ ही फिर काम शुरू हो जाता है। काम इस तरह से शुरू होता है कि एक तो मैं यानी आप समझें कि अखबार आता है, यानी अखबार आते हैं बहुत सारे, तो अखबारों के आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं उससे पहले जो है वो 5, 6, 7 न्यूज़पेपर्स बाहर के पढ़ लूँ, बाहर के देख लूँ, यानी मैं अपडेट हो जाऊँ कि जो एक मेरी लिस्ट है जिस लिस्ट में कुछ अखबारात अमेरिका के हैं, कुछ वेबसाइट के ऊपर ही ज़ाहिर है, और कुछ ब्रिटेन, यूरोप, चाइना, रशिया, यूक्रेन वॉर, इधर उधर क्या हो रहा है, साउथ चाइना सी, वो सारा मैं करके, तो बाय द टाइम वो अखबार आते हैं तो फिर मैं तेज़ी के साथ अखबारों को देख लेता हूँ। तो 9 बजे तक तकरीबन ये काम सारा कंप्लीट हो जाता है और फिर उसके बाद थोड़ा सा टीवी देख के अपडेट हो जाता हूँ, और अपडेट होने के बाद फिर वो दिन चल पड़ता है और दिन ख़त्म होता है रात कोई 10, साढ़े 10 बजे के करीब मैं फिर सोता हूँ। तो ये ऐसी गुफ्तगू है बिल्कुल जो अभी तक मैंने की, और यकीनन आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। हफ्ते में 7 दिन ये प्रोग्राम मुझे चूँकि मैं कर रहा हूँ, इसलिए मेरी पूरी टीम हफ्ते के 7 दिन आती है। नायला, आसिफ, रफ़ाकत और फ़रहान और आसिफ, 2 आसिफ हैं मेरे टीम में, आसिफ रहमान और आसिफ अब्बास, और फ़रहान फिर हैं, फिर उसके बाद नायला 7 दिन होती हैं, और आतका आती हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है वो इकरा, अलीना, ये सारी टीम जो है, फ़र्ज़ा, ये सारी टीम यहाँ मौजूद होती है 7 दिन। टेक्निकल टीम जो है वो भी मौजूद होती है 7 दिन। अब ये एक इस तरह से प्रोग्राम बन गया है मेरा, और कि अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ 9/11 से, जब से शुरू हुआ था, तो उस वक्त तो ये होता था, शायद आप में से, असल में मेरे जो बहुत सारे देखने वाले, मैं बड़ा खुशकिस्मत कभी कभी महसूस करता हूँ अपने आप को, लेकिन एक तो वो नस्ल है जो यानी वो उस एज ग्रुप के लोग हैं जो जिनको याद है 9/11, और जिनको याद है व्यूज़ और न्यूज़, और जिनको याद है कि मैं अफ़गानिस्तान में गया था 9/11 के फ़ौरन बाद, चैनल 4 की कटसी के साथ, और जब तालिबान एंटर हो रहे थे, काबुल का कैप्चर हो रहा था, तो मैं उस वक्त वहाँ से रिपोर्ट कर रहा था, और फिर उसके बाद मैं इराक़ गया था 2003 में, शायद कुछ लोगों को याद हो, और वहाँ से फिर मैंने रिपोर्टिंग की थी। और इस तरह से जो मेरी जो एंट्री हुई है ना इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो वो एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट से हुई है, यानी झगड़ों को ही कवर करने के बाद हुई है, और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिपोर्ट करना अनफॉर्चुनेटली अब ख़त्म हो गया है पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया में।
और मेनस्ट्रीम मीडिया में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिपोर्ट करना, यानी हमारे बड़े ज़बरदस्त इस वक्त रिपोर्टर्स हैं बहुत अच्छे, जो कि सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं और जो रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर्स हैं बहुत अच्छे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स की जो रिपोर्टिंग है ना वो एक मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई अनफॉर्चुनेटली। और फिर उसके बाद ही, लेकिन इराक़ की जो वॉर जब स्टार्ट हुई तो उस वक्त भी 2 चैनल्स थे, 2 या 3 चैनल्स, 2 चैनल्स ही थे गालिबन, तो उन्होंने इराक़ को कवर किया था, अब कोई नहीं कर रहा। इसी तरह से जब इसराइल और हिजबुल्लाह की जंग छिड़ी थी 2006 में, तो उस वक्त भी रिपोर्टिंग कुछ 2-3 चैनल्स ने की थी, अब कोई नहीं कर रहा। लेकिन और उसकी वजह ये होती है कि चैनल्स जो हैं, टीवी चैनल्स, वो ख़ुद भी नहीं इंटरेस्टेड इस बात में कि हम उसको रिपोर्ट करें, और ना उनके पास ना वो रिसोर्सेज होते हैं, ना वो देते हैं, ना वो भेजते हैं किसी को। तो लेकिन मैं थोड़ा सा, मैंने अपने आप को इस पूरे अरसे में, क्योंकि 22-23 साल तक रहना जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में और बात करते रहना, मैंने अपने आप को इस तरह से रखा इस पूरे दौर में कि मैं जब आपको कहीं पर भी नज़र आता हूँ ना, अक्सर ऐसा होता है कि नायला कैरी होती है हमारे साथ रेडियो लिंक पे, डॉक्टर शाहिद हैं, तो 90% उसमें ये होता है कि मैं किसी न किसी कॉन्फ्रेंस या किसी कॉन्फ्लिक्ट या किसी झगड़े में उसको कवर कर रहा होता हूँ अपने तौर पे। यानी मैं उसको टीवी पे नहीं बताता, मैं टीवी पे बताऊँगा तो ज़ाहिर है थोड़ा सा जिक्र आपको पता है इंटरनेशनल अफेयर्स में कर रहा होता हूँ, प्रोग्राम का रूटीन बना हुआ है। अच्छा, उसका मुझे फ़ायदा ये हो रहा है कि मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि आप अपने बहुत बड़े बड़े घर बना लें और पैसे और सेविंग्स और ये पता नहीं खुदा जाने क्या क्या कुछ करें, तो ये होता है कि आप अपने जो, यानी अपने ऊपर इन्वेस्ट से मुराद ये है कि आप ख़ुद जाके उन जगहों को कवर करें। तो मैं जब से मैंने GNN में पिछले 3 सालों में मैं आया हूँ, 3-4 साल हो गए, तो इन 3-4 सालों के अंदर मैंने यूक्रेन को कवर किया है जाके खामोशी के साथ, और मैं यूक्रेन को 2-3 साइड से मैं कवर करके आया हूँ, यानी मॉस्को की साइड से भी, ईस्टर्न यूरोप की साइड से, वेस्टर्न यूरोप की साइड से भी, टर्की की साइड से भी। अब एक तो वो टर्की है ना जो हम इस्तांबुल जाते हैं, अंकारा चले जाते हैं, बाकी जगहों पे, लेकिन ये कि वो टर्की की वो साइड जो कि टूवर्ड सीरिया जहाँ पर है बॉर्डर, या वो टर्की की साइड जो कि बिल्कुल जहाँ से यूक्रेन के साथ मामला चल रहे हैं। तो और वहाँ पर ये होता है कि मुझे जो सपोर्ट मिलती है वो मुझे पाकिस्तान एम्बेसीज़ या पाकिस्तान कॉन्सुलेट्स के साथ, या ये होता है कि कहीं कोई पाकिस्तानी मिल गया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब आपकी मैं हेल्प करता हूँ, बड़े खूबसूरत प्यारे लोग हैं, या इवन कोई इंडियन मिल गया या कोई दूसरा मिला तो उसने कहा कि अच्छा जी मैं आपको ये टैक्सी में वहाँ ले जाता हूँ, गाड़ी में वहाँ ले जाता हूँ, ऐसे। तो ये सारा का सारा होता है, ये ख़ुद फिर जो सैलरी आई, जो कुछ हुआ उसमें ये, क्योंकि बात ये ना सारी कि अगर मैं ये गैप पूरा दे दूँगा, मतलब मिसाल के तौर पर अरब स्प्रिंग मैंने पूरी कवर की, तो अरब स्प्रिंग को कवर यहाँ पर पाकिस्तान में अरब स्प्रिंग जो है वो कैसे, मतलब यहाँ पे यमन के अंदर मैं इस वक्त कम से कम 3 ऐसे फोरम्स हैं जो इस यमन स्पेसिफ़िक हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। तो यमन को तो यहाँ पे कोई कवर, किसी को बात करो टीवी पे तो थोड़ा सा बस बता देता हूँ कि भाई ये इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मैं उनको रोज़ फॉलो कर रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ, तो उसके नतीजे में ये होता है कि फिर वो मुझे बताना ज़रूरी होता है, ताकि ये ना हो कि मैं डिस्कनेक्ट कर लूँ अपने आप को और ये 6 से 7 और 7 से 8 और 8 से 9 वाली ख़बरों के अंदर फंस के रह जाऊँ। और उसमें 2-3 बातें, एक तो आज मुझे थोड़ा सा इस बात का, अभी मैं अपने टेलीफोन्स को देख रहा हूँ, ईमेल्स को देख रहा हूँ, तो मुझे आज जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। मुझे एक्चुअली 1 हफ़्ता पहले ट्रैवल कर जाना चाहिए था डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और मैं वहाँ पे यानी कई इवेंट्स के अंदर मैं मौजूद था। शायद मैं टीवी पे ना शो करता, लेकिन इतना ज़रूर बता रहा होता है, एक विंडो खुली हुई है और विंडो से डॉक्टर शायद हमारे साथ टेलीफोन लाइन या उस पर वीडियो लिंक पे हैं, वो नायला कैरी होती हैं और टेक्निकल टीम मेरी उसको कर रही होती मैनेज। तो अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये एक सवाल है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि 2003 में इराक़ वॉर और 2001 में
ये पूरा 9/11, और फिर 2006 तक ये इसराइल हिजबुल्लाह जंग। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने इंटरनेशनल इवेंट्स कवर करने छोड़ दिए अनफॉर्चुनेटली। यानी अगर इंटरनेशनल इवेंट्स कवर हो रहे हैं तो इस अंदाज में हो रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में अपनी घर के बाहर क्या बात करेंगे, और जो है वो यही हो रहा है बस। इसके अलावा तो मुझे नहीं पता कि कौन से इंटरनेशनल इवेंट्स कवर हो रहे हैं, कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स कवर हो रहे हैं। जो आखिरी मैंने बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखा था, जिसने एक्चुअली मुझे बहुत, ये मैंने शायद पिछले अपनी गुफ्तगू में बात की थी, और वो था आज़रबाईजान और आर्मीनिया का कॉन्फ्लिक्ट। आर्मीनिया की फ़ौज बड़ी ज़बरदस्त, बहुत बड़ी फ़ौज है, लेकिन आज़रबाईजान ने जो जंग लड़ी पूरी, वो पूरी की पूरी किसी और डोमेन में लड़ी, और वो डोमेन जो था वो उसमें अगर मैंने वो 2016-17 से मैं ना गया होता उस तरफ, जिसको मैं साइबर, और या जिसको मैं इलेक्ट्रॉनिक, या मैं जिसको AI, या मैं जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप यकीन समझ रहे होंगे, जिसको बाकी सारे उससे रिलेटेड बहुत सारे, अब तो बहुत कुछ आ गया है उसमें, अगर मैंने अपने आप को उसमें ना इन्वॉल्व किया होता या ना समझा होता तो मैं वो कॉन्फ्लिक्ट कवर ही नहीं कर सकते। अब आप जंगों को कवर नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप उस तरफ गुरूम नहीं कर रहे। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी एक और बताऊं बात। ये बड़ा मुश्किल, ये मुश्किल इसलिए हो जाता है कि जी एक आपकी जो अपनी एजुकेशन है, वो एजुकेशन जो है वो आपने साइंस में की, साइंस में प्री मेडिकल में मैंने किया FSC। ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट कॉलेजों में हम पढ़े हुए हैं, हम तो कोई प्राइवेट कॉलेजों में ना हमारे घर वाले इतना अफोर्ड कर सकते थे, ना ये कि हमारे पास ना ये सूरत हाल थी उस वक्त। सीधा सीधा हमने मैट्रिक किया, मैट्रिक करके FSC मेरिट के ऊपर। उस ज़माने में इतने मेडिकल कॉलेज भी नहीं थे, तो बहुत शदीद किस्म का मुकाबला होता था, पढ़ना पड़ता था। तो मेडिकल में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद हाउस जॉब किया, पूरा कंप्लीट करके मेडिकल एजुकेशन को। फिर उसके बाद इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड जाके फेलोशिप के इम्तिहान दिए। अब वो करते करते वहाँ से अचानक आपका जहन कंप्लीट चेंज होता है और आप जाते हैं मीडिया की साइट पे 2001 में, और ARY लॉन्च होता है, और ARY लॉन्च होता है, और ARY लॉन्च होता है जियो लॉन्च होने से पहले। तो जियो तकरीबन ARY के 1 साल के बाद जियो लॉन्च हुआ। और मीर शकीलुर रहमान साहब, मुझे याद है कि मेरी पहली उनसे मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वाजिद शमसुर हसन साहब के साथ, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम चैनल ला रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप आ जाएं। तो मैंने कहा अच्छा आप भी चैनल ला रहे हैं, मैं तो ARY में काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि आप आ जाएँ और आप आके हमारे इसमें व्यूज़ ऑन न्यूज़ जो है वो जियो में करें। तो मैंने उनसे माजरत की। फिर 2007 में कहीं जाके मैं जियो में आया था। अब वो पुराने आर्काइव्स, ना यूट्यूब है, ना आर्काइव्स हैं, ना उनकी चीज़ें हैं, ना उनके कोई रिकॉर्ड्स हैं, मेमोरीज़ हैं बस। और जाहिर सी बात है उसमें एक बात, अब ये भी सवाल पैदा होता था उस ज़माने में कि जी सहाफ़ी नहीं है, सहाफ़ी डिग्री क्या है, फ़लाँ क्या है। लेकिन अब वो इसलिए चीज़ें सारी ख़त्म हो गई हैं कि अब तो सिटीज़न जर्नलिज़म हो गया। अब तो यूट्यूब पे बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं चूँकि इस तरह से होता है कि वो प्रोग्राम टीवी पे मैं कर रहा हूँ, ज़ाहिर है GNN के ऊपर मेरा शो होता है 8 बजे, और फिर थोड़ी देर के बाद वो अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे। तो कुछ लोग डायरेक्ट देख रहे होते हैं उसकी लाइव स्ट्रीमिंग, कुछ लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं। और उसमें मैं इंटरनेशनल कवर कर रहा होता हूँ। अच्छा, अब मैं क्यों इसलिए कर रहा होता हूँ, 2 वजूहत। एक तो ये कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ लोग उसको समझते रहें कि यूक्रेन की जंग क्या है। और इस कदर मेरे लिए ये हैरानकुन बात है कि मैं यहाँ पर जब ये कह रहा था कि 1 साल 2 साल पहले मैंने यूक्रेन को डिस्कस करना शुरू किया, तो आपको शायद याद हो उसके में नक्शे वक्शे दिखा के यूक्रेन है, और ये इससे तो ब्लैक सी है, और ये जो है ये बाल्टिक स्टेट्स हैं, और ये ऐसे और ऐसे ऐसे। तो मुझे यहाँ से फ़ोन आ रहे थे फ़ॉरेन ऑफिस से कि जी आप ये डॉक्टर साहब खैरियत तो है, अब यूक्रेन क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी मेरा ख्याल है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है, जंग छिड़ने वाली है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब क्या बात करते हैं, हमारे तो अभी हमने स्टूडेंट्स को वहाँ भेजा है और अपने। तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा जी ये अगर हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का हाल है तो इनको पता ही नहीं कि वहाँ पे यूक्रेन में क्या हालात हैं। तो मुझे अंदाज़ा वो बिल्कुल वो बाबू स्टाइल होता है ना अभी तक, कि बस एक रिपोर्ट भेजी, अखबार पढ़े और सब अच्छा है कि रिपोर्ट भेजी, जंग छिड़ गई, फिर उसे लिख दी आगे से।
तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो ये सारा से अच्छा। दूसरी जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, फिर ये हुआ कि मैंने 3-4 सालों में क्या किया, ये बात इंपॉर्टेंट है। एक तो जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ ये, और ये मैं थोड़ी सी बात अपनी जो, क्योंकि मैंने ये पिछले दिनों पढ़ा कि 7.5 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। देखें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। पहली बात तो ये कि ये बात ज़हन में रखें कि जितनी ज़्यादा आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप, और जितने ज़्यादा स्किल्स, डिग्रीज़ नहीं स्किल्स, ये दौर जो है ये स्किल्स का है। मैं मतलब लोग पीएचडी की डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, मास्टर्स की डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। डिग्रियां आप ज़रूर लें, पढ़ें ज़रूर, लेकिन स्किल्स उसको, यानी आपने चाहे आप खाना पकाना हो या कैमरा ऑपरेट करना हो या कोई मतलब स्किल आपके पास होना चाहिए, कोई हुनर आपके हाथ में होना चाहिए ज़रूर। आप जो हैं वो सिर्फ डिग्रियां लेके, कागज़ लेके नहीं घूम सकते, नंबर 1। नंबर 2, एक तो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ का मतलब ये है कि जो ट्रेंड कर रही हैं इस वक्त, यानी इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें। यूट्यूब आपको नज़र आ रहा है, आपको ट्विटर नज़र आ रहा है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत लंबी चौड़ी में बात कहता रहता हूँ अपने टीवी पे कि ये जो आपको नेटफ्लिक्स और ये यूट्यूब और इश्तिहार आते हैं, ये सारा एआई आपको बताती है। कई इवन तो मैंने शायद पहले भी बात की थी कि कई अखबारों जब आप खोलते हैं ब्लूमबर्ग या और बहुत सारे, तो उस पर कई आर्टिकल्स भी ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख देती है, इंसान नहीं लिखता उसे, मशीन लिखती है। तो इशू ये है कि बहुत से बच्चे हमारे जो हैं वो जा रहे हैं इस तरफ, टेक्नोलॉजीज़ की तरफ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ग्रेजुअली ये हो रहा है, यानी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन ये आप जहन में ज़रूर रखिएगा कि एक है ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ जो इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं, और एक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो इमर्ज कर रही हैं। जो इमर्ज करेंगी तो वो ये जो ट्रेंडिंग है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ट्रेंडिंग को भी आपने समझना है और इमर्जिंग को भी समझना है कि आगे फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, और उसमें आपने कॉन्स्टेंटली पढ़ना है और स्किल अपने आप को रखना है। क्योंकि आने वाले जो दिन है उसमें ये आपको हेल्थ से लेके, और इसमें एग्रीकल्चर से लेके, और इसमें इवन डॉक्टर बन रहे हैं तो भी, अगर इंजीनियर बन रहे हैं तो भी, पायलट बन रहे हैं तो भी, फ़ौज में जा रहे हैं तो भी, और आईओटी क्या चीज़ होती है ये आप सर्च करें कि क्या होती है तो आप उसको भी सीखें। ब्लॉकचेन क्या होती है उसको भी सीखें, फिर उसको कैसे। और एक्चुअली लेक्चर्स नहीं है ये, इस लेक्चर्स को यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ पढ़े हैं वो सर्टिफिकेट लेके, नहीं ये नहीं। स्किल्स जो मैंने आपसे बात की ना कि मैं पिछले 2-3 सालों का आपको बता देता हूँ। मतलब मैं कोई काफ़ी पढ़ा है मैंने ज़िंदगी में। मैंने मेडिकल कंप्लीट करने के बाद मैं फ्लेचर से फिर मास्टर्स की है, जो कि बॉस्टन में वन ऑफ द जो इंटरनेशनल अफेयर्स का बड़ा एक है। और बड़ा मुश्किल होता है कि आप एकदम से एक कंप्लीट अपना एक कैरियर करके भी दूसरा करें, और दूसरा करने के बाद तीसरा जो है वो टोटल टेक्नोलॉजीज़ हैं। और ये 6 साल हो चुके हैं इसको। शो आप इसलिए यहाँ पाकिस्तान में नहीं करते कि वो पहले ही लोग आपको उठा के, कभी पीटीवी केस तो कभी वो एक साहब हैं सिंध के अंदर, वो उधर से जनाब बुलवाए जा रहे हैं, वारंट आ रहे हैं, तो वो भी साथ साथ चलता रहता है। उसको मैं एंजॉय करता हूँ और मैं सीखता हूँ एक्चुअली पे, देखता हूँ कि मुल्क में में कितना पोटेंशियल है हमारे बच्चों में। लेकिन ये है कि जो बदमाशियाँ बैठी है इसने ये किस तरह से घुसी हुई है, हर सिस्टम में घुसी हुई है। अदालतों का हाल, कराची की, सिंध की अदालतें, पंजाब की अदालतें। अच्छा, मैंने भी किसी से बात की 1-2 दिन पहले, मैंने कहा जी ये क्या है। हर थोड़े दिन के बाद एक साहब वहाँ, इवन वो अदालत है, वो जज साहब हैं, वो वारंट निकाल देते हैं हर थोड़े दिन बाद, कराची आओ। कराची में आके वो पता नहीं अब उन्होंने मारना है कराची में, उन लोगों ने क्या करना है, कराची आओ, कराची ज़रूर आओ। तो जी मैं फिर जाता हूँ, उस दिन जज गायब हो जाते हैं, फिर मैं वापस आ जाता हूँ, फिर वो वारंट इशू। एक वहाँ पे खेल तमाशा चल रहा है। अरे कमाल की बात है कि वहाँ से मुझे बात क्या की जाती है कि डॉक्टर साहब ऊपर से कहीं से कॉल करवाएं। तो मुझे समझ नहीं, ऊपर से कैसे कॉल करवाऊँ, वो कहीं से ऊपर से कॉल करवा दें तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि मैं ऊपर से कॉल, तो मैं बैठा हूँ एक दिन, ये बिल्कुल ऐसे हुए जो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था। मैं वाशिंगटन में था और वाशिंगटन में बैठ के वहाँ पर मैं जो पिछली गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ साहब की, और मैं वहाँ पे बैठा हूँ और वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूँ जिसमें न्यूक्लियर डिस्कस हो रहा है।
और एज अ पाकिस्तानी बैठा हूँ और पाकिस्तान के लिए बात कर रहा ना, और वहाँ पर अचानक जनाब टीवी पे खबरें चलना शुरू हो गई। वो पीटीवी लगा हुआ था वहाँ पे, जाहिर है कि वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट में। तो मुझे किसी ने आके मेरे साथ बैठे हुए, उन्होंने कहा जी तो आपकी तो पीटीवी पे खबरें चल रही हैं कि डॉक्टर शायद जो है उनको ये पता नहीं नोटिस इशू हो गए पैमरा के, क्या हो गया। सो एम्बेरसिंग। हमारे लोगों को, जो ऊपर बैठे हुए लोगों को ये एहसास भी नहीं होता कि ना मैं इनका खाता हूँ, ना मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ है, ना मेरे लॉ परमिट है। अभी सिंध गवर्नमेंट है या पंजाब गवर्नमेंट है या इधर गवर्नमेंट है, मेरा कोई जायदादें तो जब्त कर लें, लेकिन एक कोई प्रॉब्लम ऐसी इनको रहती है कि जी वो अच्छा जी उसके पैरों में गिर गए, आपने वो तारीफ़ नहीं की हमारे किसी बड़े की, इन्होंने अपने नंबर घुमाने होते हैं, ये बदमाशी या चोर। और मैं आपको ये बताऊँ एक बात, और ये जो मैं यूथ को आपको बता रहा हूँ जो डिसअपॉइंट हो रही है ना मौजूदा हालात में, कि जी ये तो ऐसे ही ये बैठे रहेंगे। अब देख रहे हैं सिस्टम गिरता हो, जलील हो रहे हैं सारे, देखा खज्जल ख्वार हो रहे हैं। और ये पैसा, हराम का पैसा जो लूटा है इन्होंने इस मुल्क का, और ये नौजवानों का, जो स्कूलों का और कॉलेजों का, आपके ख्याल से ये भाग जाएंगे यहाँ से? अब देखें तो सही तरह सिस्टम। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो ये कि अपने आप को डिसंगेज रखें ज़हनी तौर पे अपने आप को इस सारे फसाद से डिसंगेज रखें। इसमें आप इन्वॉल्व होकर अपने दिमाग ना ख़राब कर देंगे, पता नहीं क्या हो रहा है। डिसंगेज रखें, कंसंट्रेट करें अपनी पढ़ाई की तरफ, अपने कामों की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ। ये जो दौर इब्तला थोड़ा सा चल रहा है ना इस वक्त, ये पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ है, पूरी दुनिया में कंपटीशन है, ये बात ज़हन में रखें। पूरी दुनिया में कंपटीशन है, आगे जाके ऐसा नहीं होने जा रहा कि जी उस वक्त तो कराची में उस वक्त तो ये हो रहा था ना पाकिस्तान में, तो मैं पीछे इसलिए रह गया। कोई आपसे नहीं पूछेगा, आपको लोग उसी हिसाब से देखेंगे आगे जाके कि जहाँ पर आप पहुँचे होंगे, कि जी मैं क्या करता, पाकिस्तान में तो हालात ऐसे थे, मैं क्या करता। देखिए आपने इन्हीं हालात के दौरान आपको बड़ा, जिसके पास भी ये एक टेलीफोन है ना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इस टेलीफोन पे लगें और इस पे यूट्यूब गाने में सुनते रहें सारे बैठ के, और या व्हाट्सएप पे मैसेज ना करते रहें, इसके ऊपर लेक्चर सुनते रहें, सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। ये पेपर पास रखें, देखें कि कैसे होता है, कैसे लिखते रहें इसको बैठ के, क्योंकि उसके बाद ये आपकी यूथ है और इसमें आपको डिसअपॉइंट, ये आपने जब यहाँ बैठ के भी काम कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में रह के आप देखें, आप कुछ ज़बरदस्त पैसे आप कमा सकते हैं। आप बाहर जाएंगे, आपकी डेटा में चले जाएं, आप किसी बेशुमार, में क्या क्या बताऊं आपको, क्या क्या दुनिया में हो रहा है। आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं जो यूथ है ख़ासतौर पे। तो डिसअपॉइंट होने की क्या बात है इसमें कि जी मुल्क छोड़ के चले जा रहे हैं, और ये अपॉर्चुनिटी मिलती है बिल्कुल जाएँ जाके, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ सेटल होना है, वहाँ सेटल हो जाएँ, वापस आना है वापस आ जाएँ। तो मुझे देखें, मैं जो, मुझसे कई लोग कहते हैं कि यार आप बाहर के छोड़ के पाकिस्तान क्यों आ गए वापस। मतलब मैं भी तो बाहर चला गया था ना, मैं तो कई 10-20 साल बाहर रहा हूँ, फिर वापस आ गया, फिर यहाँ से फिर जाता हूँ, वापस आता हूँ, और अब तो दिल भी नहीं चाहता बाहर रहने को। वापस आके यहाँ पे अपने लोगों के मसले मसाइल सारा दिन इनके साथ रहता हूँ, घूमता हूँ, और फिर उसके बाद बाहर जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोग कहें कि जी बहुत हालात ख़राब हो गए, बाहर के हालात इससे ज़्यादा ख़राब हैं। आप में से जो लोग बाहर रहते हैं, मतलब यहाँ कम से कम आपके आसपास दोस्त अहबाब तो हैं ना, तो बाहर तो इस वक्त मारामारी हो रही है और इतना कंपटीशन हो गया है और इतनी महंगाई हो गई है। तो उनके साथ कनेक्ट ज़रूर रहें, ज़रूर कनेक्ट रहें, इंडियंस के साथ भी रहें, अमेरिकन के साथ भी रहें। अगर कोई टेक्नोलॉजी इसराइल में, उनके साथ भी आप राब्ते सीखें, पढ़ें सबके साथ। ये नहीं कि ये दुश्मन मुल्क है, ये दोस्त मुल्क है, इसकी टेक्नोलॉजी, ये क्या आपके ये मुसलमानों ने बनाए हैं फ़ोन, तो इसको छोड़ दें। टेक्नोलॉजी डेटा टेक्नोलॉजी, जो सीख सकते हैं, जिससे सीख सकते हैं सीखें, और उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ बातचीत करें, टेक्नोलॉजी सीखें। और उसके बाद ये है कि इस बात को दिन से निकाल दें कि जी ओ हम क्या करें। अब मेरे जैसा बंदा, मेरी एज में नहीं बताने जा रहा आपको अपनी, लेकिन मेरे जैसा बंदा इस एज में आके साइंस, मीडिया 7 दिन हफ्ते में, और फिर उसके साथ साथ ये वेबिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस और पेपर्स और AI और अभी ब्लॉकचेन और Web3 और उन साइडों पे जा रहा हूँ सारा। और मैं वही कह रहा हूँ कि मैं लेक्चर नहीं सुन रहा, मैं बना रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, अच्छा क्यों इन्वॉल्व हूँ? कल को मीडिया, अभी मिक्स हो गया ना सारा मीडिया, मतलब है कि ये और ये मैं कब से कर रहा हूँ, 2017 17-18 से कर रहा हूँ, तो 6-7 साल हो गए हैं। तो काफ़ी तो इस पोजीशन में आ गया हूँ कि जो है वो एप्लीकेशंस और ये सारी चीज़ें बना लूँ। लेकिन उस कर रहा हूँ, आगे जाके हो सकता है पढ़ाने की तरफ चला जाऊँ,
मीडिया को छोड़ के, या मीडिया में भी रहूँ, शायद पढ़ाई की तरफ भी चला जाऊँ, ये आगे प्लान है। तो इसलिए अपने आप को एजुकेट कर रहा हूँ। लेकिन डिप्रेशन तो नहीं है। अच्छा, लोग बड़े सारे परेशान हो जाते हैं जी, हैं मेरे कलीग बहुत सारे डिप्रेस हो जाते हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ जुल्म हो गया, हम मीडिया में थे, हमारे साथ ये हो गया। सवाए एक बहुत प्यारी दोस्त, इसी जगह पे जहाँ मैं बैठा हूँ, ये 7 वाली जगह पे मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी अरशद शरीफ से। इसी ऑफिस में अरशद आए थे, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। यहीं पर बैठ के हमने कॉफ़ी पी थी यहाँ पे। तो अरशद क्या बातें हुई थी हमारी, वो तो मैं नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन ये कि अल्लाह ताला उसकी दर्जात बुलंद करे। मुझे पूरा यकीन है कि अरशद जो है वो उसके कातिल एक दिन अपने अंजाम तक पहुँचेंगे, पूरा यकीन है मुझे। और दूसरी बात ये कि अक्सर लोग कहते हैं ये हो गया पाकिस्तान में, उसके साथ जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मीडिया के अंदर भी पाबंदियाँ लगीं, दोस्तों पे बड़े मजालिम हुए, हामिद मीर साहब को तो गोली लगी और पाबंदियाँ भी लगीं, ये भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन आप ये देखें ना कि डॉक्टर शाहिद के साथ भी तो कुछ हुआ था। आपको पता है वो तकरीबन 25 या 20 फीट लंबी चेन थी जिससे वो लेकर आते थे, और 70 दिन मैं वहाँ पे रहा हूँ। मुझे बी क्लास में मिली थी और 70 दिन मैं रहा उसमें, और बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। अल्लाह ताला का करम हुआ, मैं वहाँ आ जाता तो मुझे पता भी ना चलता कि जेलों में होता क्या है और क्या हालात थे वहाँ पे लोगों के, और किस तरह लोग ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। और मैं उसके बाद बड़ा परेशान हुआ बाहर आके। मेरा ख्याल था कि मैं यहाँ आके लोगों को बताऊँगा तो कोई अमल करेगी उस वक्त की हुकूमत। खान साहब की हुकूमत थी, उनसे मुलाकात हुई। उनके एक बड़े करीबी दोस्त को मैंने जाके कहा, खान साहब ने कहा कि मुझे यार इसको बताओ, ये तो बड़ा बुरा हाल है डॉक्टर जेलों का, तो ये ज़रा इसको बताओ, ये मसला हल करेगा। तो मैं उसको बताया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो कर नहीं सकता। थोड़े दिन बाद पता चला कि वो जो उसने पैसे पकड़े, उसी बंदे ने पैसे पकड़ के जेल में वो काम करवा दिया, और कोई मेरा 2.5-3 करोड़ रुपये उसने रिश्वत ले ली उसमें। खान साहब को मैं क्या कहता जाके अब, या मैं इनमें से किसी को क्या कहूँ, ये जो यहाँ बैठे हुए हैं वो सारे, तो ये अपने अपने कामों में लगे हैं। लेकिन आप यकीन करें, ये सिस्टम जब तक गिर रहा है ना, ये सब एक दूसरे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, गिर रहे हैं, ये सब इसमें से यूथ निकले हमारी। ये 70-75 साल, पता नहीं हमारे दादा ये थे तो हमारे चाचा ये थे तो मामा ये थे, ये सब जाएं और उसके बाद यूथ निकले। और जब यूथ निकलेगी ना, तो उस वक्त के लिए आपको तैयार करना है, अपने आप को आपने लीड करना है आगे, और उस वक्त के लिए आप लोगों ने तैयार करना है। और अगर डिप्रेस होकर बैठ गए, ओहो जी क्या जी कुछ नहीं, ओहो भाई, मैं जो ना, हमने ऐसे पानी पियोगे घड़े से स्कूलों में, ठीक है ना, घंटों जाके ऐसे लाइनों में लग के भागते भागते चलती बस के ऊपर छलांगे मारी हुई हैं और चढ़े हुए हैं। तो और अभी ये मैं आपसे पुरानी बात नहीं कर रहा, ये आने के बाद, इसमें मीडिया में आने के बाद 2012-13 में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जी आप तारीफ़ कर दें फ़लाने आदमी की, ये चले जाएं, इधर चले जाएं, ये बन जाएंगे आप, वो बन जाएंगे, छोड़ दें आप। खान साहब की तरफ से ऑफ़र थी सेनेटर बन जाए, मैंने कहा खान साहब मैं सेनेटर, आपकी कुछ मुझे टीम के अंदर कुछ गड़बड़ घोटाले लोग नज़र आ रहे हैं, इनके सामने क्या बैठूंगा। जरदारी साहब उससे पहले, मियाँ साहब, ये कुछ इशू ये नहीं है कि आप सियासत में जाएँ या ना जाएँ, ये छोड़ दें। इशू ये कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें बस। ये जो वक्त चूँकि परेशानी का चल रहा है ना, महंगाई हो रही है, एक टेंशन मची हुई है, परेशान हाल लोग हैं, क्या बनेगा पाकिस्तान का, क्या बनेगा पाकिस्तान का। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और आपने बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, फैमिली, आसपास लोग सारे, और ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और हिम्मत ना हारें, और ये ना पाकिस्तान छोड़ के बाहर भाग रहे हैं सारे, इस तरह बिल्कुल ना करें। आप ही नहीं चलाना है मुल्क आगे। और पढ़ें, सीखें, समझें, स्किल्स के अंदर अपने आप को अपडेट रखें। और जल्दी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगली बात आपसे जब हो, तो ये बदमाशियाँ धबड़दूस हो चुकी हो रही है ना इस वक्त, तो बस ये धबड़दूस हो चुकी हो तो उसके बाद इंशाल्लाह आप ही लोगों ने आगे निकल के सामने आना है। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।